बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी 55th बर्थडे थी। बच्चों ने केक वगैरह मंगवाया, लेकिन मैं उन तमाम मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स का दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे विश किया, जिन्होंने दुआएं दी। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, बहुत शुक्रिया। एक गिला आया है मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग व्यूअर का कि एंड पे जो आप सलाम करते हैं तो वो नामुनासिब है। आपकी हाथ की उंगलियां खुली होती हैं और इशारा अजीब सा होता है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, और उन्होंने धमकी दी है बड़ी प्यारी कि वो मेरा वीलॉग नहीं देखेंगे। वो मेरा वीलॉग बेशक न देखें, लेकिन नाराज ना हो। मैं इंशाल्लाह वो सलाम नहीं करूंगा। आप नाराज न हो, वीलॉग बेशक न देखें। अगली बात, रोमन सल्तनत आपने सुनी होगी। ये बहुत बड़ी सल्तनत थी। ये इतनी बड़ी सल्तनत थी कि तकरीबन तमाम दुनिया पे इनकी हुकूमत थी, और बड़े बड़े इसमें शहनशाह गुजरे, इसमें नेहरू गुजरा, इसमें जूलियस सीजर गुजरा, और बहुत सारे जो है ना वो उनके दौर में कहत फैल गया। अब मुझे पता नहीं है कौन सा शहनशाह था, नेहरू था या आई डोंट नो, सीधी बात है। लेकिन इतना शदीद कहत फैला, इतना शदीद कहत फैला कि जो तिनके थे ना रूम की गलियों में, वो लोग चुन के खा गए। पुरानी गंदम, गंदी गंदम सारी चुन के खा गए, कुछ ना बचा। उस वक्त रोम गंदम इंपोर्ट करता था मिस्र से। मिस्र पे कब्जा था और वहां पे बहुत गंदम होती थी, तो रोम की जो गंदम थी वो मिस्र से आती थी। तो बात मशहूर हो गई कि मिस्र से जहाज आ रहे हैं गंदम लेकर। आधा रोम वो साहिल पे खड़ा हो गया कि जी जहाज वाकई आ रहे थे। जब जहाज करीब आए तो पता चला कि उन जहाजों में रेत थी, नील की बड़ी जबरदस्त नरम मोटी मॉइस्चर्ड रेत थी। रेत क्यों आई थी? रेत आई थी जहां पे शहनशाह बैठ के तमाशे देखते थे ना, वो जो अरीना थे, ग्लेडिएटर्स जहां पे लड़ते थे, नीचे रेत होती थी। तो उन अरीनों के लिए, अखाड़ों के लिए रेत आई थी मिस्र से। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई? रात को पीएसएल का फाइनल था। अल्लाह के फजलो करम से मैंने एक बॉल भी नहीं देखी जब से मोहसिन नकवी चेयरमैन बना है। तो वहां पे जो तमाशा हुआ, गाना बजाना हुआ, वहां पे वजीर आजम था, सुनाए वजीर दाखिला था, सदर था, पता नहीं कौन कौन लुगड़ था। वहां पे जो जश्न मनाया जा रहा था, और 23,000 बेशरम जो वहां पे तालियां बजा रहे थे, उनसे बड़े बेशरम हुक्मरान जो मुजरे करवा रहे थे। तो मुझे वो रोम की रेत याद आ गई जो अखाड़ों के लिए मंगवाई गई थी। इस तरह जश्न मनाया जा रहा था कि खित्ते में जो पर कैपिटा आमदन है वो सिंगापुर से भी ज्यादा है पाकिस्तानियों की, या वो हांगकांग से भी ज्यादा है। जबकि पूरे मुल्क में रोला मचा हुआ है आटे का। 20 किलो का तोड़ा वो कहीं पे 2500 रुपए किलो का बिक रहा है, कहीं पे 2600 रुपए किलो का बिक रहा है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हर मोटरसाइकिल वाला रोजाना 126 रुपए पर लीटर हुकूमत को दे रहा है। रोजाना जब भी डलवाता है, जब भी पेट्रोल डलवाता है वो 126 रुपए देता है, और रोज। ये इस मुल्क की हालत है, ये इस मुल्क की मैशत है जो रात को नाच गा रही थी कि रेत के जहाज आ रहे हैं। अगली खबर सुने, चनाब सूख रहा है, हम सांसें बंद कर देंगे। नूरजहान के गाने, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, पेंटागन च विकदन। ये डिटेल दी है हुकूमत ने। आज का जंग अखबार निकाल लें। हुकूमत ने कहा कि 24 घंटे में 20,930 क्यूसेक पानी आ रहा था चनाब में। 20,930 क्यूसेक।
बिगलिहार डैम है इंडिया का, उसको भरने के लिए उन्होंने पानी रोका है। चनाब का वो सिंतास मुआहदा जो जंग आप जीते हैं, यानी 24 घंटों में वो 9037 क्यूसेक रह गया है कोई अब्बास अलमदार, फुरात, बड़कें इधर की 20,930 क्यूसेक से 9037 क्यूसेक पे आ गया है। रात को ये कौम जश्न मना रही थी पीएसएल में। अच्छी बात है क्रिकेट देखना, एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट, हम वैसे भी क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मुझे वो रेत के जहाज याद आ गए, मुझे आटा याद आ गया, मुझे 126 रुपए रोजाना मोटरसाइकिल वाले का याद आ गया, मुझे आटा याद आ गया 2500 रुपए किलो। वैसे भी आपको पता है कि मैं पाकिस्तान को कॉन्सेंट्रेट करता हूं, ज्यादातर मैं खबरें आपको पाकिस्तान की जो है वो देता हूं। आज जो मुद्दे आपके सामने मैंने रखने हैं ना, उसमें मैंने आपको चनाब का बता दिया, पीएसएल का कुतखाना मैंने आपको बता दिया, जश्न आपको बता दिया। उसके बाद जो हमारे मेन मुद्दे हैं उनमें एक हमारा मुद्दा है मकबूजा पाकिस्तान का पासपोर्ट, मकबूजा पाकिस्तान का। हमें कहा जाता था कि अगर हम ना होते तो आप इराक, शाम, अफगानिस्तान बन जाते, ठीक है। उसके बाद हम इमरान खान के जराइम की एक फहरिस्त शाये हुई है कि जो इमरान खान ने संगीन जराइम किए, उन जराइम पे नजर डालेंगे। इसके बाद हम जिन जर्नैलों से आजादी मांगते हैं, क्या वो जर्नैल खुद आजाद हैं? वो खुद अपने तौर पे फैसला कर सकते हैं या वो भी किसी के गुलाम हैं? इस पे भी हम जो है वो डिस्कस लाजमी करेंगे। इंटरनेशनल खबर अगर हम शामिल करें तो अमेरिका और ईरान में मुकाबला हो रहा है कि कौन पहले आंख झपकेगा। असल में दोनों मुल्क अपनी आवाम को हारने का तासुर नहीं देना चाहते, ईरान भी और अमेरिका भी। वो कहते हैं कि टेबल पे भी हम जीत जाएं। वैसे ईरान की जो मुजामत है आपके सामने है, अपने से 1000 गुना बड़े दुश्मन का उसने मुकाबला किया, बड़ा खूबसूरत मुतालबा किया, बड़ा खूबसूरत मुकाबला किया। सॉरी, इस्माइल बुकाई ये तर्जुमान है वजारत खारजा के ईरान के, ये कहते हैं कि अमेरिका ने इतने ज्यादा मुतालबात कर दिए हैं कि अब उन मुतालबात को कम करना वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के बस में नहीं है। असल में अमेरिकी जो है ना वो ईगोइस्ट हैं, वो अपने आप को पूरी दुनिया में दिलेर साबित करना चाहते हैं कि हम सुपर ताकत हैं, हम दिलेर हैं, हम हारते नहीं हैं, हम जंग जीतते हैं। ये उनके ज़हन में खन्नास है, ये आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप हो गए, जेडी वैंस हो गए, मार्को रूबियो हो गए, ये पहलू तय कर रहे हैं कि कोई ऐसा मामला हो जाए कि तासुर ये मिले कि हम जो है वो जंग जीत गए हैं। लिहाजा अभी तक आबनाए हुर्मुज़ हो गया या यूरेनियम के बारे में भी आपको बताना था। यूरेनियम एक धात है, जिस तरह लोहा है ना, तांबा है, इसी तरह, लेकिन बहुत ताकतवर धात है। ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद ये है कनाडा में, और उसके बाद है ये काजाकिस्तान में। यहां बहुत ज्यादा है, जमीन से निकलती है। लेकिन जब इसको प्रोसेस किया जाए, जिससे इनरिच्ड या आप सूरत में होंगे अफजुर्दगी, तो ये बिजली पैदा कर सकती है, ये बहुत ज्यादा तवानाई पैदा कर सकती है। एक खास हद पे ले जाएं तो एटम बम भी बना सकती है, उसका भी चक्कर है। अमेरिका यूरेनियम को एज ए ट्रॉफी लेना चाहता है। ये चूंकि दुनिया में इस वक्त ईरान और अमेरिका ही जो है वो बहस का मौजू है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये सिचुएशन है। इमरान खान के संगीन जराइम,
उसकी फहरिस्त आपके सामने रखनी थी। पहला जुर्म इमरान खान का, एप्स्टीन फाइल की ईमेल जिसमें अमरीकी और इजरायली मफादात के लिए इमरान खान को सैयद अली खामेनेई, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और रजब तैयब अर्दवान से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया गया था। इसमें किसी मौलवी का नाम नहीं है, किसी तुर्रम खान का, किसी फन्ने खान का, जो कहते हैं हमारे साथ 40 लाख तलबा हैं, कोई कहता है 70 लाख उलमा का वारिस है। उनसे कोई डर नहीं है, उनको पता है फॉर सेल है, कोई मसला ही नहीं है। खान साहब का ईमेल में था। नंबर 2, इमरान खान के 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर जिसमें इमरान खान ने एक साथ इजराइल, मगरबी इस्तेमार और भारत को चैलेंज किया और साथ ही इस्लामोफोबिया पर पहली दफा मजबूत आवाज बुलंद की। मगरबी ममालिक में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की आजादी के खिलाफ पहली दफा इस फोरम पर आवाज बुलंद की और मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी की। पहले सुना किसी के मुंह से। नंबर 3 पे आ जाएं। इमरान खान का इंडिया को 27 फरवरी को जवाब और भारतीय फाइटर पायलट को पकड़ना और दुनिया भर के सामने अभिनंदन की भारत को हवालगी भारत के लिए एक शर्मनाक लम्हा था। बाजवा नहीं चाहता था कि जवाब दिया जाए। इसे आप 1971 में पाकिस्तान के हथियार डालने के इमेज और ऑप्टिक्स का पाकिस्तानी जवाब कह सकते हैं। नंबर 4, एक बड़ा जुर्म सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी का क्याम था और उस यूनिवर्सिटी से जर्नैलों को इतनी चिढ़ थी कि वही केस बनाया गया। शलवार कमीज से भी चिढ़ थी। नंबर 5, इमरान खान का अमेरिका की मर्जी के खिलाफ रूस जाना और रूस से तिजारत की बातचीत करना। अगर इन जराइम में से किसी को कोई इख्तलाफ हो तो बता दे। नंबर 6, मीडिया पर अमेरिका को अड्डे देने के सवाल पर एब्सोल्युटली नॉट कहकर अमेरिका की पहली दफा शदीद बेइज्जती करना और ट्रेंड कायम करना जो आज तक जारी है। इटली एब्सोल्युटली नॉट कह चुका, कनाडा एब्सोल्युटली नॉट कह चुका, फ्रांस एब्सोल्युटली नॉट कह चुका। नालायक लोटों और इशराफिया के नुमाइंदों जैसी टीम को ओहदे और अहम जिम्मेदारियां देना शामिल है। बाजवा को एक्सटेंशन देना, ये वो वाहिद जराइम हैं जो इमरान खान से सरजद हुए और इसी से इनकार नहीं किया जा सकता और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसकी सजा इमरान खान भुगत चुका है और उम्मीद है आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। बाजवा को एक्सटेंशन दी, बुजदार को लगाया, अलीम खान, जहांगीर तरीन, दूसरी जमातों की उतरन, दूसरी जमातों के अंडरवेयर, दूसरी जमातों के टिश्यू पेपर, नदीम अफजल चंद जैसा मकरू काला, ये तो है जुर्म है जी, और उम्मीद है आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। और आखिर में हाइब्रिड रजीम का नुमाइंदा बनना भी एक बड़ा जुर्म है कि उनकी बात मानना, फैज और बाजवा को कहना कि कानून साजी करवा दें, ये बहरहाल जुर्म है। भूखे को खाना, बेघर को छत, गरीब को इलाज के लिए मुफ्त सेहत कार्ड जैसे अवाम दुश्मन जराइम पर सजा होनी चाहिए। ये कौन करता है? सजा होनी चाहिए। नंबर 9, 20 साल की दहशतगर्दी को क्यों खत्म किया? अच्छी खासी जंग चल रही थी, माल आ रहा था, बंदे बेचे जा रहे थे। अब्दुल सलाम ज़ईफ, आफिया सिद्दीकी $55,000 में बिकी बोली पे, एक कमांडो ने बेची, तो अच्छा खासा कारोबार चल रहा था। अफगानिस्तान से ताल्लुकात क्यों बेहतर किए? यानी जब भी हमारी मिशत पे बुरा वक्त आता तो अफगानिस्तान मौजूद है। चलो जी, मंदिर का घंटा बजाओ, मारो। ना वो इंसान है, ना उनके कोई हुकूक हैं, उनकी घनी और लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, सर पे इमामे हैं, शलवारें ऊपर करते हैं टखनों से, मारो वेनने। क्यों नमाज़ें पढ़ते हैं इस दौर में? उनसे ताल्लुकात बेहतर कर दिए। शुगर माफिया पर हाथ क्यों डाला? नामालूम
कुव्वतों ने इमरान खान को 3 से ज्यादा मर्तबा कत्ल करने की कोशिश की, आपके सामने है। लेकिन जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, वो शहादत के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह ने शायद अभी उससे कोई बड़ा काम लेना है। अब इमरान खान को अंधा करके जो सोच रहे थे कि यहूदो नसारा और भारतीय मिशन मुकम्मल हो जाएगा, उन सब को ईरान ने शिकस्त देकर आलमी ताकत का तवाजुन हिला दिया है। मैंने पहले भी बताया था कि इमरान खान और ईरान ये एक ही नजरिए के पैरोकार हैं। इस जंग में इमरान मुखालिफ तमाम कुव्वतों को शिकस्त हुई है और वो कमजोर हो गई। इमरान मुखालिफ जितनी भी कुव्वतें थी उनको शिकस्त हुई है, कुछ बाकी है तो वो हो जाएगी। बहरहाल वो मिथ टूट गई है। अमेरिका इनविंसिबल है, नाकाबिल तस्खीर है, नेटो खाक में मिला देता है, नेटो वाले खुद भाग गए। जॉर्जिया मेलोनी सामने आई बड़ी लीडर बन के, पूरी दुनिया में उन्होंने इज्जत कमाई। मैक्रोन उन्होंने जो है ना वो मुखालफत की। बहरहाल आपके सामने ये सारा कुछ। उसके बाद हमें कहा जाता था कि अगर हम ना होते, हम ना होते तो पाकिस्तान जो है वो इराक बन जाता, शाम बन जाता, लीबिया बन जाता, अफगानिस्तान बन जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नई जो पासपोर्ट की लिस्ट जारी हुई है, ताकतवर तरीन एज यूजुअल किसी दौर का एक दलदली जौहड़, ये जौहड़ हुआ करता था और यहां पे दलदल थी। सिंगापुर पहले नंबर पे है, उनको एक बंदा मिला, एक बंदा, ली क्वान ने उस जौहड़ को, उस दलदल को सिंगापुर बना दिया। ए नेशंस स्ट्रेंथ does not depend upon its wealth but depend upon its men of high character. They stand fast to the last. They dig the pillars of their nation very deep. ये कहा था एमरसन ने कि जो कौमों की ताकत है ना, वो दौलत नहीं होती, वो सोना नहीं होती, पैसा नहीं होता। द मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, आला किरदार के लोग होते हैं। आप चले जाए ना मक्का और प्रदेश पे चले जाएं, मदनी आफ्ताब जब तुलू हुआ, अमेरिका था ना मक्का पे, रूमी थे, फारस वाले थे। एक शख्स पैदा होता है और जब मां की पेट में 2 माह का होता है, मां के पेट में, तो बड़ा वजीह और खूबसूरत आली वकार जी शान अब्दुल्ला इंतकाल कर जाते हैं मदीना में और उधर ही दफन हो जाते हैं। यतीम पैदा होते हैं, फिर मामा यानी अम्मी और अब्वा में वो इंतकाल करती हैं, फिर अब्दुल मुत्तलिब दादा वो फौत होते हैं और फिर एक सहारा रह जाता है जनाब अबू तालिब का। वो जिस तरह मैंने पहले कहा कि उम्मत मुस्लिमा को था तो अल्लाह का इज़्न था, मर्जी थी, लेकिन बहरहाल जनाब अबू तालिब का मशकूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने जिस तरह देखभाल की, जिस तरह उनकी परवरिश की, मशकूर हैं हम जनाब अबू तालिब के, होना भी चाहिए। वो एक शख्स और दावा कब शुरू होता है? 40 साल की उम्र में। टोटल उम्र कितनी है? 63 साल। टोटल उम्र कितनी बन गई? 23 साल दावत वाली, और 23 साल 7 बरे आज़मों में अज़ानें होती हैं। नूह की 937 साल की तबलीग, आपकी 23 साल की, 7 बरे आज़मों में अज़ानें होती हैं, नमाजें होती हैं, रोजे होते हैं, कुर्बानी होती है। एक शख्स कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बदर में जब मारा, ओहद में मारा, खंदक में मारा, खैबर में मारा, आर्टिलरी एंड आर्मर्ड इन्फेंट्री, क्या था? कुछ भी नहीं था। बदर में 2 तलवारें थी, एक का दस्ता टूटा हुआ था। मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, ये जो है ना वो कौमों को संभालते हैं। तारीख है, हम ना होते
تو آپ عراق بن جاتے. اب اللہ کے الحمدللہ سما الحمدللہ جو پاسپورٹ ہے وہ عراق سے اوپر ہے، شام سے اوپر ہے، افغانستان سے اوپر ہے، باقی سب سے نیچے ہے. ایران جہاں 60 دن سے غیر یقینی صورتحال ہے، بمباری سو اینڈ سو، اس کا پاسپورٹ پاکستان سے اچھا ہے. وہ لی کوان نے سنگاپور کا نمبر 1 پاسپورٹ، ذرا امیجن کریں، اتنا طاقتور پاسپورٹ سنگاپور کا، لی کوان نام یاد رکھنا ہے. لی کوان نے سنگاپور کو یہاں پہنچایا. جس طرح شی جن پنگ ہے، رجب طیب اردوان ہے، میر تھے استنبول کے، ابھی دیکھیں پھر صدر بنے، پھر وزیر اعظم بنے. اسی طرح ہوتا ہے. یہاں پہ انوکھا سسٹم ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے ہٹ کے ہم نہ ہوتے، بہرحال ان کے ہوتے ہوئے چناب سوکھ گیا، ان کے ہوتے ہوئے پاسپورٹ چوتھے نمبر پہ آ گیا، یہ ان کے ہوتے ہوئے. بہرحال اب یہ جو نامزدگی ہوئی ہے 8 فروری کو، یہ نامزدگی نہیں تھی، یہ حرام زدگی تھی. کیونکہ نامزد کیا گیا نا، تم وزیر اعظم ہو، تم وزیر اعلی ہو، تم ہار تو گئے. یہ نامزدگی نہیں تھی، یہ حرام زدگی تھی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ زنجیر سونے کی ہو، جو آپ کو زنجیر ڈالی جائے وہ سونے کی ہو، زندان کی سلاخیں پیور چاندی کی ہوں، جس کمرے میں آپ کو بند کیا جائے اس کی سلاخیں چاندی کی ہوں، اور گردن میں جو آپ کے توق ڈالا جائے گلے میں، اس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوں. یعنی جو آپ کے گلے میں توق ڈالا جائے تو اس پہ ہیرے لگے ہوں، تو بھی قیدی ہی رہے گا نا، قیدی رہے گا نا. زنجیر ڈلی ہوئی ہے، زندان میں ہے، توق گلے میں ہے، غلام غلامی کہلائے گا. انڈرسٹینڈ؟ اور قیدیوں کو رہائی نہیں دلا سکتے. ٹرمپ کے سامنے ہاتھ باندھنے والے، ایس کس کرنے والے، نوبیل پرائز کے لیے نامزد کرنے والے، غلاموں کو آزادی سے آشنا نہیں کر سکتے. جو خود غلام ہیں ان کو آزادی کا کیا پتہ، کیا مزہ آزادی کا. ہم وہ بد نصیب ہیں جو ان جرنیلوں سے رہائی مانگتے ہیں جو خود قیدی ہیں. آزاد تو ایرانی ہیں. یعنی وہ بارش ہوتی ہے، روزانہ رات کو اکٹھے ہو جاتے ہیں، درود، لبیک یا حسین، لبیک یا علی. یہ ادھر پی ایس ایل میں میں نے کچھ خانہ بتایا آپ کو، ایک لڑکی اوپر سے آ رہی ہے، وہ ٹرافی، اس کا جو لباس ہے، جو اس کا جسم ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ان سے آزادی کی امید رکھتے ہیں جو خود غلام ہیں. یہ المیہ ہے ہمارا. زیادہ دور نہیں جاتے، غور کرنا ہے. فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان سے شروع کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز. امریکہ کو ذہن میں رکھ کے جنرل ایوب نے اپنی کتاب کا نام رکھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز، کہ تم لوگ ہمارے دوست ہو، آقا نہیں ہو. یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے ہر جنرل کی. بہرحال جہاں پہ پیغام اپنا دینا تھا، جو گندم کی قیمت ہے وہ جو ادنا ہے نا، وہ 7,000 کی 100 کلو ہے، میں نے پتہ کروایا ہے. اور جو سب سے اعلیٰ ہے وہ 10,000 کی 100 کلو ہے، جو کہ ہم نے لینی ہے. قربانی کا مہینہ ہے نا، جو کچھ آپ دیں گے وہ آپ تو نہیں دیں گے. آپ کیا دے سکتے ہیں، میں کیا دے سکتا ہوں. 20 لاکھ کا ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا رمضان اور عید الفطر کی طرح. 20 لاکھ کا، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں دانے بھی ہیں، اس میں پنکھے بھی ہیں، اس میں نلکا بھی ہے. یہ سارا کو یہ آپ کے ذمہ ہے. ينفقون، نماز زبردست، روزہ زبردست، قربانی زبردست. لیکن عید جتھے گل آ رہی ہے نا، اے علی پتہ تھا نا اوپر والے کو، ایک گل آ رہی ہے تو ذرا دل کو چھک لگنی ہے. لیکن بڑا پے کرتا ہے، یہ بڑا پے کرتا ہے. تجارت ہے، تجارت ایک ایسے تاجر کے ساتھ جو دھوکہ نہیں دیتا، جو 2 نمبری نہیں کرتا، اور جو کہتا ہے کہ 10 گنا دوں گا. تجارت کرو ایک دفعہ تو اعتبار کریں، بھروسہ کرنا سیکھیں. اور انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا کہ
रोजों और ईद में मुस्कुराहटें बखेरी, उसी तरह मुस्कुराहटें बखेरेंगे। गोश्त भी देंगे, साथ एक जोड़ा कपड़ों का भी देंगे, और उनको गोश्त देंगे और दाने देंगे भड़ोलों में जिन्होंने शायद पूरा साल गोश्त न खाया हो। ये आपके जिम्मे है, मेरे जिम्मे नहीं है। अयूब खान ने अपनी किताब का नाम रखा फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ये उन दिनों की बात है जब मुल्क का सरबरा एक खुद साख्ता फील्ड मार्शल था, अभी भी खुद साख्ते ही है, और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जायज व नाजायज तल्लुकात अपने अरूज पर थे, जायज व नाजायज। अयूब खान की आबीती के उन्वान का सियासी नहीं नफ्सियाती तज्जिया कराया जाए, नफ्सियाती, तो मालूम होगा कि पाकिस्तान का ये बेबस और बेचारा फील्ड मार्शल शदीद तरीन एहसास कमतरी के साथ साथ बदतरीन एहसास जुर्म में भी मुब्तला था। एहसास कमतरी ये पाकिस्तानियों की बड़ी बदनसीबी है, और एहसास जुर्म, वरना अगलों ने 17 पैबंदों के साथ लाखों मुरब्बा मील फतह कर लिया। खिताब का बेटा जब फलस्तीन पहुंचा तो गुलाम की बारी थी ऊंट पर सवारी की, और खलीफा की बारी थी महार पकड़ने की। गुलाम जरा कमजोर था। उमर इब्न खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु काफी लंबे चौड़े थे। यहूदियों ने देखा, पूरा शहर आ गया था सरहद पे, उमर देखना है। उन्होंने कहा वहां जो मुसलमान थे कि ये खलीफा, ये जो ऊंट पे बैठा है, ये है उमर। उन्होंने कहा ना 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 ना, जिसने जरा महार पकड़ी है उसको गौर से देखो, जिसने महार पकड़ी हुई है वो उमर है। तो वहां पे एक राहिब ने कहा था कि इनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, ये बहुत डाले हैं। गुलाम ऊंट पे और खलीफा ने महार पकड़ी हुई है। रात को PSL का कुछ खाना भी देखा है, अगर नहीं देखा तो देख लें। एहसास कमतरी, एहसास कमतरी, इत्थे पित्तोल, टंडी टेंशन, इत्थे बुरोश, कपड़े धोने वाले वो लड़के खले, ठीक है चलो। एहसास जुर्म में भी मुब्तला था, और इस तल्ख तरीन हकीकत से बखूबी आगाह था कि अमेरिका दोस्त नहीं मास्टर यानी आका है। उसको पता था, सबको पता है, सबको पता है आका है। और पाक अमेरिकन दोस्ती दरअसल दोस्ती नहीं गुलामी है। लेकिन जंजीर सोने की है, जिंदान चांदी का है, टोक हीरे जवाहरात हैं। ये सब कैदी और गुलाम थे और हैं, थे और हैं। लेकिन ऐसे गुलाम जिनके हाथों में सोने की जंजीरें, व्हाइट हाउस का लंच, टाई कोट, जिनके जिंदान की सलाखें खालिस चांदी की, और जिनकी सेहतमंद और बज़ाहिर अकड़ी हुई गर्दनें इत्तेफाक का सरिया तनी, बज़ाहिर तनी अकड़ी गर्दनों में पड़े तोक हीरे जवाहरात से मुरस्सा होते हैं। जो गले में तोक पड़े हैं ना, उनके हीरे लगे हुए हैं। इनसे आजादी की तवक्को ऐसी है जैसे कोई कीकर पर चढ़कर उसके कांटों में खुबानियां और लूचे तलाश करने लगे। इनसे आजादी, इनको क्या पता आजादी का? आजादी का तो फिर सैयद अली खामेनेई को पता था जी। बहरहाल मैं इन VIP बल्कि VVIP कैदियों और गुलामों की नहीं, उनकी जहनियतों, सोचों और रवैयों की बात करना चाहता हूं, जिसके नतीजे में ये गुलाम और कनीजें अपने लिए गुलाम और कनीजें पैदा करते हैं। ये खुद गुलाम है, ये पैदा भी गुलाम करते हैं। पढ़ने नहीं देते, सेहत नहीं देते, शऊर नहीं देते, शऊर से पेड़ नहीं भरता, फिर खुद भी गुलाम और कनीजें पैदा करते हैं। जरा डॉट कनेक्ट, खुद गुलाम पैदा भी गुलाम करते हैं 25 करोड़, और उनसे
उसी खुशामद, चापलूसी और ताबेदारी की टोको रखते हैं जिसका मुजाहरा ये खुद अपने आकाओं के सामने करते हैं। आकाओं के सामने इधर सोटे डंडे उठाओ, महमूद नियाज़ी को नंगा करो, वजन लटकाओ, घर तोड़ दो, इसका रिस्क तबाह कर दो, इसका रोजगार बंद कर दो, इसकी सांसें बंद कर दो, और वो इशारा करें माय फेवरेट, वो ये उनके गुलाम, हम इनके गुलाम। जी, क्रिएं पैदा करते हैं और उनसे उसी खुशामद, चापलूसी और ताबेदारी की टोको रखते हैं जिसका मुजाहरा ये खुद अपने आकाओं के सामने करते हैं। जमहूरियत के चैंपियन इन नाम निहाद जमातों में जमहूरियत का नाम और निशान तक मौजूद नहीं। पाकिस्तान की एक सियासी जमात में जमहूरियत है और उसका नाम है जमात इस्लामी। आप वोट दें या न दें, आपकी मर्जी है, उनका अमीर कोई भी बन सकता है। ये नामजदगी करते हैं, नामजदगी, जबकि जमहूरी अमल में नामजदगी आम जिंदगी में हरामजदगी है। हरामजदगी, ये जो शहबाज शरीफ को नामजद किया गया, ये हरामजदगी है। इनके ओहदेदार दरअसल इनके पालतू और जाती खिदमतगार होते हैं। अल्लाह झूठ न बुलवाए, मैंने खुद अपनी आंखों से एक बड़ी सियासी जमहूरी जमात के एक साबिक सदर पंजाब को अपनी क़यादत के कपड़े ड्राई क्लीनर से लाते और चप्पल चमकाते देखा है। ओन चौधरी को मैंने देखा इमरान खान का टिश्यू पेपर का डब्बा उठाए हुए दल्ला जो गवाहियां देता फिर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है बनी गाला में कि इसको फैसल वाडा को ये 24-24 घंटे बनी गाला में पड़ा रहता था। इमरान खान नहीं होता था, ये पड़ा रहता था कराची से आकर। ये मैंने देखा है ये। बहरहाल जी, ये बेइज्जतियों, खुशामदों, जिल्लतों और इहानतों की ये चेन रिएक्शन है। जब बहुत बड़े अपने से बहुत बड़ों के हाथों जलीलो ख्वार होते हैं ट्रंप से, और अपना गुस्सा अपने से छोटों पर उतारते हैं, 25 करोड़ पर, छोटे अपने से छोटों की तजलील से अपनी जख्मी अना की मरहम पट्टी करते हैं, और यूं ऊपर से शुरू होने वाला तज़हीक का ये सिलसिला नीचे तक सरायत कर जाता है। किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, सुपर पावर सरबराह के लिए फिरौन, शहबाज शरीफ के लिए फील्ड मार्शल के लिए अमेरिका फिरौन, वजीर आजम फील्ड मार्शल वडेरों के लिए फिरौन, वजीर MNA के लिए फिरौन, MNA MPA के लिए फिरौन, और MPA अवाम के लिए फिरौन। ये अजीब जमहूरिये हैं जिनका वजूद ही गैर जमहूरी है, हरामजदगी। मैं तो मगरबी जमहूरियत पर भी लाख लानत भेजता हूं, लेकिन ये तो ऐसे मुछंदर और मुद्दारी हैं जिन्होंने मगरबी जमहूरियत भी रोल के रख दी है। इनकी घुट्टी में धोखा और बुनियादों में बददियानती और बदनीयती है। ये नहीं चाहते कि इनकी पार्टियों में लोग मुंतखब होकर आए, क्योंकि जो मुंतखब होगा उसे अपने मैंडेट पर थोड़ा बहुत फख्र होगा, और मैंडेट वाला आदमी किसी के जूते या तलवे नहीं चाटता, खा जूता या पांव कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो नहीं चाटता। एब्सोल्युटली नॉट, वो नहीं चाटता। उसे पीछे मैंडेट की ताकत होती है। वो इनकी डिबरी टाइट करते हैं, ये जरा कि हमारी डिबरियां टाइट करते हैं, मारो। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल न करे, उनके साथ एहसान करे और उन पर रहम करे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।